भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। उसके बाद कोई भी एग्जाम आप देंगे, इस टाइप के कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप सेकंड नंबर का आंसर लगाएंगे। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी सर्कुलर पाथ होगा और स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ लोग भाग रहे होंगे और वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने टाइम में मिलेंगे। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वो किसी भी पॉइंट से भागे लेकिन पहली बार किस टाइम पे मिलेंगे। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में कहा क्या है, ए बी सी एक ही समय एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 240 सेकंड में, बी 300 सेकंड में और सी 160 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय के बाद वो फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। ये एक सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन बंदे हैं ए बी सी और ये एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में भाग रहे हैं एक ही समय पे। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है इस पॉइंट से भागने के बाद वापस इसी पॉइंट पे किस वक्त आके मिलेंगे, ये पूछा है हमसे। तो ए की स्पीड हो गई हमारी 240 सेकंड, बी की स्पीड हो गई 300 सेकंड और सी की स्पीड हो गई 160 सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जो आपको नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम आप निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे आप यहाँ पे 240, 300 और 160 का। तो 240 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 गुना 5 हो गया हमारा 10, अब 24 बचा। 24 के फैक्टर 3 गुना 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यहाँ पे 2 की पावर पहले ही 1 है, 3 पावर और हो जाएगी तो यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा 8 यहाँ से कट जाएगा। ऐसे 300 के फैक्टर बना लेंगे। 100 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, गुना में हमारा 3 हो जाएगा। ऐसे 160 के फैक्टर बना लेंगे। 2 गुना 5 हो गया हमारा 10, 16 बचा। 16 होता है 2 की पावर 4, यहाँ पे एक पावर पहले है तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। एलसीएम में हम करते क्या हैं, जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसे लेते हैं। तो 2 की पावर यहाँ सबसे ज़्यादा 5 है, 2 की पावर 5 ले लेंगे, गुना 5 की पावर यहाँ सबसे ज़्यादा कितनी है, 5 की पावर 2, गुना 3 ले लेंगे, इक्वल टू 2 की पावर 5 होती है 32, गुना 5 की पावर 2 होती है 25, गुना 3। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 दूनी 50, हासिल 5 बचे, 25 3 75, 5 80 हो गए, इंटू 3। तो ये हो गया हमारा 2400। तो एलसीएम हमारा आ गया 2400 सेकंड। इसको मिनट में बदलने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट के ये काट देंगे, 40 बार आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया, 40 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो नंबर है 240, 300 और 160, यहाँ पे आप देखेंगे तीनों हमारे इवन नंबर हैं। तो हम ऑड नंबर को तो काट देंगे, ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, ना ये होगा। इसके बाद हम देखेंगे 240 में हमारा 8 आता है, तो हमारे आंसर में भी 8 होगा। तो अब 42 को 8 से भाग देंगे, नहीं जाएगा। 40 को 8 से भाग देंगे, पूरा भाग हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि स्टार्टिंग पॉइंट से ही कोई रेस शुरू हो रही है, वहीं पे खत्म हो रही है, तो आप उसका एलसीएम निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। तो यहाँ पे भी 3 लोग दौड़ रहे हैं ग्राउंड की चारों तरफ। उनकी स्पीड हमें दे रखी है 56 सेकंड, 48 सेकंड और 70 सेकंड। इसके लिए हम करते क्या है, हम तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन आप बिना एलसीएम के भी इसका आंसर लगा देंगे। आपको पता है 56 मतलब होता है 7 × 8। तो जो इनका एलसीएम आ रहा होगा उसमें भी 7 का मल्टीपल आ रहा होगा, तो जो हमारा आंसर आ रहा होगा उसमें भी 7 आ रहा होगा। तो देखते हैं 7 से 20 भाग हो जाएगा, नहीं होगा। 28 हो जाएगा, हो जाएगा। 32 नहीं होगा, 36 नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो 1 सेकंड में आप इसका आंसर लगा देंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वहाँ पे हमें लेंथ नहीं दे रखी थी ग्राउंड की, या जो भी हम दौड़ रहे थे उसकी लेंथ हमें नहीं दे रखी थी। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे, ये हमसे पूछा है। ग्राउंड की जो हमें लंबाई दे रखी है 400 मीटर दे रखी है। स्टार्टिंग पॉइंट में आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना होता है। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ है, एक तो हमारे पास डिस्टेंस है कि कितना डिस्टेंस उनको कवर करना है 400 मीटर का, और स्टार्टिंग पॉइंट पे आके वो कब मिलेंगे ये हमसे पूछा है। तो उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ हमसे टाइम पूछा है, कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो टाइम का जो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे यहाँ पे कितना हो गया 400 मीटर, और स्पीड यहाँ पे पहले बंदे की 16 हो गई। अब दूसरे बंदे का निकाल लेते हैं, उसके लिए भी 400 मीटर का ट्रैक है, उसकी स्पीड 10 की है। अब हमारे पास दो नंबर हैं, अब इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम हमारा 400 आ गया। अब 16 और 10 का हम एचसीएफ निकालेंगे, तो इनका एचसीएफ 2 आ जाएगा। 2 से इसे काट देंगे, 200 सेकेंड। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया।
इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो हमें स्पीड मिली थी हमने उनका एलसीएम निकाला था, हमारा आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पे हमें ट्रैक की भी लेंथ दे रखी है 400 मीटर। जब आपको ट्रैक की लेंथ दे रखी हो और आपसे आरंभिक बिंदु पूछा जाए या स्टार्टिंग पॉइंट पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी लेंथ है उसके अपॉन में स्पीड रख देंगे, टाइम का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे आप। उसके बाद हम फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ जैसे निकालते हैं उसके हिसाब से कर लेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट में हम एलसीएम निकालते हैं, तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का, 5 किलोमीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में एबीसी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिल रहे हैं, यहाँ पे टाइम पूछा हमसे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ पे 5 किलोमीटर, जो एक ही स्पीड है 2.5 किलोमीटर। 2.5 कितना होता है 5/2 के बराबर। तो इसकी स्पीड इसके बटे में आ जाएगी 5 और नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, गुना में 2 हो गया, कॉमा। बी वाले के लिए भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बटे में हमारा 3 आ जाएगा, कॉमा। सी वाले के लिए भी 5 किलोमीटर का ही रास्ता है, बटे में हमारा 2 आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट हमसे पूछा है, तो इन सब का हम एलसीएम निकाल लेंगे। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर 2 रह गया, नीचे 1 रह गया। ऊपर वालों का हमको एलसीएम लेना, तो 5 दूनी 10 हमारा एलसीएम हो गया, बटे में। यहाँ सबसे छोटी संख्या हमारी 1 है, 1 3 को भी भाग दे देगी, 2 को भी, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे 1 हो गया। 10 आवर हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो आपको डिस्टेंस दे रखा है उसके बटे में ही आप स्पीड रख देंगे सबकी, और ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वालों का एचसीएफ। 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का, 3 किलोमीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में एबीसी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। तो ए और बी से फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलने पर सी किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पे सी का पूछा स्पेशल। तो ऐसे कभी भी 3 लोग अगर दौड़ रहे हैं तो उसमें से आप 2 लोगों का एलसीएम निकालेंगे और जिसका पूछा है उसका नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे हमसे सी का पूछा है तो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का हम निकाल लेंगे, ए और बी का। तो इनका टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारा 3 किलोमीटर और ए की स्पीड है 15। ऐसे बी का निकालेंगे, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड उसकी होगी 10। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर हमारा एलसीएम आ गया 3 और इनका एचसीएफ आ गया हमारा 5। इसको अगर काट लेंगे तो 0.6 आवर हो गया टाइम हमारा। तो हमसे पूछा क्या, सी किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेगा। तो सी का निकाल लेते हैं। सी की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर, इसके हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.6 हो गया, तो इसको हो गया 4.8 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो ऐसे कभी भी 3 लोगों की स्पीड में अगर तीसरे बंदे की पूछेंगे तो आप पहले 2 का निकाल देंगे, उसके बाद जो उनका टाइम आएगा उसको तीसरे वाले की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाइयों अब समझते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने क्या समझा था कि स्टार्टिंग पॉइंट से रेस शुरू हो रही है, वहीं पे वो खत्म हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, जो हमारी स्पीड होती थी उनका हम एलसीएम निकाल देते थे। अगर हमको डिस्टेंस दे रखा है तो डिस्टेंस ऊपर रखते हैं, बटे में उनकी स्पीड रखते हैं और उनका हम एलसीएम निकाल देते हैं। अब देखते हैं हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। यहाँ से मान के चलो रेस शुरू हुई है, जो हमारे ए और बी है वो यहाँ पे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे भी मिल सकते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से पहले बीच में कहीं पे भी मिल सकते हैं। ये है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। अगर बीच में वो कहीं पे मिल रहे हैं तो उसके लिए हमारी ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर दोनों एक तरफ ही भाग रहे हैं तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हमारा ऊपर आ जाएगा और जो दोनों की स्पीड होगी उनका डिफरेंस नीचे आ जाएगा। जब दोनों रेसर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो, यहाँ पे तो एक दिशा में दौड़ रहे थे और अगर अलग अलग दिशा में दोनों दौड़ेंगे तो ये हमारी स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये 2 फॉर्मूला इसके काम करेंगे। अगर एक दिशा में दौड़ रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा स्पीड का, और अगर अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं तो दोनों की स्पीड हम ऐड कर देंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन होंगे। तो भाइयों इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सीजन प्री में आया हुआ है। 600 मीटर के वृत्ताकार पथ पर पंकज और रवि एक ही बिंदु से क्रमशः 2.85 मीटर पर सेकंड और 5.4 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। वे कितनी मिनट के बाद पहली बार मिलेंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं, पहली बार कहीं भी मिल सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं दे रखा तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो हमारे S1 प्लस S2 हमारी जुड़ जाएंगी। लेंथ हमारी होगी 600 मीटर, बटे में S1 और S2 को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान देंगे। यहाँ पे जो P की स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है और जो रवि की स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। या तो किलोमीटर को मीटर में बदल लो या मीटर को किलोमीटर में बदल लो। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए या बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर छोटी वैल्यू रखते हैं। और छोटी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट की तरफ हमें चेंज करना है तो ऊपर हम बड़ी यूनिट रखते हैं, नीचे छोटी यूनिट रखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी मीटर में है, तो
तो हम इस किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। 5.4 को 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे ये कट जाएगा 0.3 बार। ये आ गया हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों की स्पीड को आपस में जोड़ देना है। तो 2.85 इसमें हमें जोड़ देना है। यहाँ हमारा 5 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, पॉइंट 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। तो ये हमारा आ गया 4.35। तो यहाँ पर 4.35 आ गया। हमें जो आंसर दे रखे हैं हावर में दे रखे हैं, ये हमारा आंसर आएगा मिनट में। तो इसको भी हावर में बदलने के लिए बटे में 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 60 से इसे काट देंगे, 10 बार कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 10/4.35 बचा। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर हम 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा 1000/435 हो गया। इसे हम डिवाइड करेंगे तो 2.3 के समथिंग आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो दोबारा से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या है, जो पंकज और रवि दोनों विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। तो विपरीत दिशा में अगर भाग रहे हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पूछा, तो वो कहीं पे भी मिल सकते हैं। तो कहीं पे भी जब मिल सकते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो लेंथ अपन दोनों स्पीड आपस में जुड़ जाएंगे हमारे। तो लेंथ हमारे यहाँ पे 600 मीटर होगी। दोनों की जो स्पीड है वो स्पीड एक की मीटर में दे रखी है, एक किलोमीटर में। या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो या मीटर वाले को किलोमीटर में चेंज कर लो। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, ये बहुत काम आएंगे आपके। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ गई मिनट और मीटर में आ गई, तो उनको हावर में बदलने के लिए हमने 60 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इस चीज का भी आप बहुत ध्यान रखेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन बिगड़ते हैं बच्चों के। इसके बाद इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, 40 किलोमीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर 2 बाइक एक ही बिंदु से क्रमशः 16 किलोमीटर और 14 किलोमीटर की गति से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे? तो यहाँ भी आरंभिक पॉइंट नहीं पूछा, पहली बार पूछा है। वो पहली बार कभी भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला काम करेगा S1 + S2 काम करेगा, क्योंकि विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं दोनों। विपरीत दिशाओं में जाएंगे तो हमारी स्पीड जुड़ जाती है आपस में। लेंथ हमारी यहाँ पे क्या है, 40 किलोमीटर का व्यास। यहाँ पे व्यास दे रखा है हमें 40 किलोमीटर। यहाँ पे हमें ट्रैक की लंबाई नहीं दे रखी, बस इसका व्यास दे रखा है। तो व्यास से हम इसकी पूरी लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, 2πr। तो 2 × पाई हो गया हमारा 3.14 और रेडियस हमारा व्यास का आधा होता है, तो 40 का आधा हो गया हमारा 20। तो ये हमारी लेंथ हो गई। ऊपर वाला हमारा ये निकल के आ गया, ये हो गया। अब S1 और S2 को हम जोड़ के नीचे लिख लेंगे। तो इनकी स्पीड है 16 किलोमीटर और 14 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा 30। 0 से 0 कट गई, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4 हो गया, 14 चौकी 56, पॉइंट 4 3 12। तो ये हमारा 12.56 हो गया, बटे में 3 हो गया। 3 से 4 बार कट जाएगा, पॉइंट 3 एकम 3, 3 8 24 हावर। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। अगर हमें लेंथ नहीं दे रखी तो हमें व्यास दे रखी है, और व्यास से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है, और यहाँ पे हमें व्यास दे रखा है। व्यास का आधा होता है हमारा रेडियस। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे 22/7 रखेंगे, तब भी आपका आंसर यही आएगा। उसके बाद हमारी ये लेंथ हो गई, और नीचे हमने S1 और S2 को जोड़ के 30 रख लिया और इसे सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो भाइयों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। A, B और C 1200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक के चारों ओर एक बिंदु से शुरू करके 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की गति से एक साथ दौड़ते हैं। A और B एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि C विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे? यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पूछा, पहली बार पूछा है। तो ये हमारा गोलाकार ट्रैक हो गया। A और B हमारी एक साइड भाग रहे हैं और C हमारा अपोजिट साइड भाग रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला काम करेगा, T = लेंथ बटे स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। तो कभी भी दो एक साइड में और एक अपोजिट साइड में आता है, तो सबसे पहले अपोजिट के साथ आप किसी एक को ले लो। यहाँ पे अपोजिट है, इसके साथ हमने B या A में से किसी को भी ले सकते हैं। मान चलो हमने B को ले लिया, तो अब इसका टाइम हम कैसे निकालते हैं, ऊपर हम लेंथ रखेंगे। लेंथ हमारी होगी 1200 मीटर बटे C की स्पीड कितनी है 6 मीटर, और B की स्पीड होगी हमारी 4, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। ये होगी हमारी 10 से इसे भाग देंगे तो 120 सेकंड आ गया। अब जो दोनों एक साइड भाग रहे हैं उनके निकाल लेंगे, A और B की। इनका डिस्टेंस भी 1200 है बटे में, ये दोनों एक साइड में भाग रहे हैं तो इनकी स्पीड आपस में माइनस हो जाएगी। B की स्पीड 4 है, A की स्पीड 2 है, तो 4 - 2 हमारा 2 हो जाएगा। 2 से इसे भाग देंगे तो 600 सेकंड आ गया। इसके बाद आपको करना क्या है, जो दोनों का टाइम आया है इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 600 और 120 का,
आपको पता है कि 120 से 600 पूरा भाग हो जाएगा, 120 600 में आ जाएगा, तो 600 ही हमारा एलसीएम हो गया। तो 600 सेकंड यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। उत्तर हमारा यहाँ पे मिनट में दे रखा है, तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे, इससे इसे काटेंगे तो हमारा 10 मिनट आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है उसके साथ आप या तो ए को ले लेंगे या बी को, किसी को भी ले लेंगे, आंसर आपका सही आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इस वजह से इनकी स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी, डिस्टेंस वही रहेगा। उसके बाद जो दोनों एक साइड में भाग रहे हैं उनका हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस उनका भी सेम रहेगा, लेकिन उनकी स्पीड आपस में माइनस हो जाएंगी, 4 - 2 हो जाएगा, 2 आ गया। फिर हमारा जो दोनों का टाइम आया उसका हम एलसीएम निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का सीएचएसएल में आया हुआ है क्वेश्चन में कहा क्या है, एबीसी एक बिंदु से प्रारंभ करके 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से एक समय पर 900 मीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। ए और बी एक दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी उन दोनों के विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, पहले हम ए और बी का निकाल लेंगे, ए और बी का टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 900 मीटर बटे ए और बी एक दिशा में दौड़ रहे हैं, तो इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 5 - 3 2 हो जाएगा, इससे इसे काटेंगे तो 450 सेकंड आ जाएगा। अब इसके बाद हम सी को लेते हैं, सी के साथ हम ए को या बी को किसी को भी ले सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने बी को लिया था, इसमें ए को ले लेते हैं। डिस्टेंस हमारा यहाँ भी 900 मीटर ये बटे में। अब ये दोनों अपोजिट साइड में भाग रहे हैं, तो सी की स्पीड 6 है और ए की स्पीड 3 है, तो स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी, तो 9 से इसे हम भाग देंगे, 100 सेकंड आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये टाइम आया है इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 450 और 100 का हम एलसीएम निकाल देंगे, तो 450 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 पंजे होता है हमारा 10 और 45 बचा, 45 के फैक्टर कर लेंगे, 45 होता है 9 पंजे 45, तो 9 होता है 3 की पावर 2 और 5 को हम यहाँ 5 की पावर 2 कर देंगे। अब 100 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 100 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसे ले लेते हैं, तो 2 की पावर यहाँ पे हमारे पास 2 हो गई गुना 5 की पावर 2 हो गई गुना 3 की पावर 2 हो गई। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 होते हैं हमारे 100 गुना 3 की पावर 2 होता है हमारा 9, तो एलसीएम हमारा 900 सेकंड आ गया। आंसर हमारे मिनट में दे रखे हैं, तो 900 सेकंड को हम मिनट में बदल देंगे, 60 से भाग दे देंगे, इससे इसे काट देंगे, 15 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन में कहा क्या है, ए और बी 8 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड की गति से 1200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। वे दोनों एक बिंदु एक ही दिशा में एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन पी हर बार चक्कर पूरा करने के बाद दिशा बदल देता है। प्रारंभ में वे पहली बार कब मिलेंगे? तो क्वेश्चन में आप देखेंगे पी की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है और क्यू की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। तो पी की स्पीड ज़्यादा है तो वो चक्कर जल्दी पूरा कर लेगा, पी यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, वो चक्कर पूरा कर लेगा, इस बीच से क्यू हमारा थोड़ा पीछा रह जाएगा। लेकिन जब क्यू आ रहा होगा तो यहाँ से पी अपनी स्पीड बदल लेगा और वापस यहाँ से दौड़ना शुरू कर देगा। तो बीच में जो गैप हमारा रह जाएगा वो हमसे पूछा है कि वापस ये कितने टाइम में मिलेंगे। तो पी की स्पीड हम कैसे निकालें, पी का हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारे यहाँ पे 1200, स्पीड कितनी है पी की 8 से इसे भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 0, 150 सेकंड इसका टाइम आ गया। तो पी एक चक्कर 150 सेकंड में पूरा कर लेता है, तो 150 सेकंड में पी ने तो अपना पूरा चक्कर लगा लिया, तो क्यू 150 सेकंड में कितना चला, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा 750 मीटर। तो पी 150 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, इतने में क्यू 750 मीटर चलता है। तो यहाँ से मान के चलो पी ने चक्कर पूरा कर लिया, तो इस टाइम हमारा ये क्यू 750 मीटर ही चल पाया। टोटल ट्रैक यहाँ पे 1200 मीटर का है, क्यू यहाँ पे 750 मीटर चल के आया। तो जो यहाँ से और स्टार्टिंग पॉइंट तक जो हमारा गैप है वो कितना रह गया, 450 मीटर। अब क्यू यहाँ इधर से आ रहा है 5 मीटर की स्पीड से और पी इधर से आ रहा है 8 मीटर की स्पीड से। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो ये गैप है इसको कितने टाइम में दोनों कवर कर लेंगे। तो गैप कितना रह गया है, 450 मीटर का। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, 5 की स्पीड से, एक 8 की स्पीड से, तो स्पीड इनकी जुड़ जाएगी, तो 8 और 5 13 हो गया। तो अब हमसे टोटल टाइम पूछा है, तो पी ने एक चक्कर हमारा 150 सेकंड में पूरा कर दिया, तो ये 2.5 मिनट हो गए, प्लस ये जो हमारा बचा हुआ स्पेस है ये दोनों का है, तो ये सेकंड में आएगा हमारा आंसर, इसे भी मिनट में कर लेते हैं, बटे में 60 आ जाएगा। 0 से 0 कट गई, 3 से 2 बार कट गया, 3 से 15 बार कट गया, तो ये आ गया 15/26, तो ये हमारा 2.5 आ गया, प्लस 26 से 15 को भाग देंगे तो 0.150 हो गया, 26 से 5 बार जाएगा, 20 बच गया, एक 0 रह जाएगा, 26 से फिर 8 बार जाएगा, तो ये हमारा 0.58 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3.08 के समथिंग बैठ जाएगा।
मिनट। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। यहाँ पर P और Q दोनों की अलग अलग स्पीड दे रखी है। ट्रैक हमें 1200 मीटर का दे रखा है। तो P एक चक्कर कितनी देर में पूरा कर लेगा? 1200 को हम 8 से भाग दे देंगे 150 सेकंड में। 150 सेकंड में P ने तो चक्कर पूरा कर लिया, लेकिन इस टाइम Q कहाँ पे है? तो Q की स्पीड 5 मीटर है, तो 150 सेकंड में वो कितना चला? 750 मीटर। तो Q यहाँ से 750 मीटर चल रही है, ट्रैक 1200 मीटर का है, तो कितनी जगह रहेगी? 450 मीटर। अब P यहाँ से अपना चक्कर पूरा करने के बाद वापस उल्टा भागेगा। Q इधर से आ रहा है, P की स्पीड 8 मीटर है, Q की स्पीड 5 मीटर। जगह कितनी कवर करनी है? 450 मीटर। तो 450 बटे में ये 13 हो जाएगा, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड में आएगा, इसको मिनट में करने के बटे में 60 से भाग दे देंगे। इनको सॉल्व करके 3.8 मिनट आ जाएगा हमारा। तो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा क्या है? ये ट्रैक है 800 मीटर लंबा। तो क्वेश्चन में कहा क्या है? P और Q 800 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 6 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। पहली बार मिलने के बाद वे अपनी गति बदल लेते हैं। कितने सेकंड बाद वो मिलेंगे? पहली बार मिलने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। लेंथ हमारी क्या होगी यहाँ पे? 800 मीटर बटे दोनों विपरीत दिशाओं में भाग रहे हैं। विपरीत दिशा में भागेंगे तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी। तो स्पीड क्या है? 6 और 2, तो ये 8 हो जाएंगे। तो 8 से इसे काट देंगे तो 100 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहली बार मिलने के बाद वो अपनी गति बदल लेते हैं। मान के चलो यहाँ पे मिले पहली बार, इसके बाद इन्होंने गति बदल ली। यहाँ पे ये P की स्पीड है, ये Q की स्पीड है, तो इसके बाद यहाँ पे P की स्पीड 2 हो जाएगी और Q की स्पीड 6 हो जाएगी। तो भी ये विपरीत दिशाओं में ही भागेंगे, फिर भी ग्राउंड हमारा 800 मीटर का ही रहेगा। और अपोजिट डायरेक्शन में फिर ये दोबारा मिलेंगे तो उसके लिए इनकी दोनों की स्पीड फिर जुड़ जाएगी। दोनों की स्पीड 8 ही रहेगी, उससे फिर इसे काटेंगे तो 100 ही आएगा। एक बार मिलने के बाद ये स्पीड बदल लेंगे तब भी इनका टाइम 100 सेकंड ही आएगा। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। CHSL में आया हुआ है A और B 1200 मीटर परिमाप वाले एक वृत्ताकार पथ पर भिन्न भिन्न चाल से दौड़ते हैं। एक ही समय एक बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो पहली बार 3 मिनट में मिलते हैं। यदि B की चाल 10.8 किलोमीटर है तो A की चाल किलोमीटर में क्या है? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली बार 3 मिनट में मिलते हैं, तो पहली बार का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। पहली बार का हम कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया? 1200 मीटर। क्वेश्चन में हमसे कहा है जो आंसर किलोमीटर में आना चाहिए, तो हम सारी यूनिट को किलोमीटर में बदल लेते हैं। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 1.2 किलोमीटर बटे में रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे क्या होगी? विपरीत दिशा में है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी। तो यहाँ में A की चाल दे नहीं रखी, वो हमसे पूछी है, और B की चाल 10.8 किलोमीटर दे रखी है। तो विपरीत दिशा में तो दोनों हमारी चाल जुड़ जाएगी। प्लस 10.8, टाइम कितना दे रखा है? 3 मिनट में मिलते हैं। तो 3 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 1/20 हो जाएगा। इसके बाद हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 0 से 1 पॉइंट हट जाएगा, 12 दूनी 24 हो गए, और बट्टे में हो गए हमारा 1 प्लस 10.8। तो इसको लिख सकते हैं 24 इक्वल टू A प्लस 10.8। इस 10.8 को इधर लाएंगे तो 24 माइनस 10.8 हो जाएगा इक्वल टू A। 24 में से 10.8 को घटाएंगे तो 13.2 हो जाएगा इक्वल टू A। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो एक बार दोबारा से समझते हैं क्वेश्चन को। हमने किया क्या है? क्वेश्चन में हमें पहली बार का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि 3 मिनट में मिलते हैं। डिस्टेंस हमें दे रखा है 1200 मीटर। B की चाल दे रखी है हमें 10.8 किलोमीटर में। A की चाल हमसे पूछी है और डायरेक्शन यहाँ पे हमें विपरीत दिशा दे रखी है, अपोजिट साइड दे रखी है। तो पहली बार का हमारा फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 1200 मीटर को हम किलोमीटर में कर देंगे तो 1.2 किलोमीटर हो गया। A हमारे पास है नहीं, वो हमसे पूछा है, प्लस अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए प्लस का साइन लगा लेंगे। B हमारा 10.8 हो गया। ये हमारी दोनों स्पीड हो गई। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई एक कॉन्सेप्ट और आपके सामने। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अगर स्टार्टिंग पॉइंट से कोई रेस शुरू हो रही है और वहीं पे आके हमारी खत्म हो रही है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस अपॉन A, डिस्टेंस अपॉन B, और उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट से पहले वो कहीं पे मिल जाए, पहली बार कहीं भी मिल जाए, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं L अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो दोनों स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो दोनों स्पीड हमारे प्लस हो जाती हैं। तो अब हमें यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट समझना है? यहाँ से A और B भागे, वो यहाँ पे भी मिले, यहाँ पे भी मिले, उसके बाद फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले, फिर यहाँ पे मिले, फिर यहाँ पे मिले, बार बार यही पैटर्न फॉलो होता रहेगा, बार बार ये यहीं पे मिलेंगे। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने बार ये मिले। तो उसके लिए फॉर्मूला है रेशियो ऑफ स्पीड। स्पीड का रेशियो लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेंगे। जैसे हमारे पास दो नंबर है 8 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड, तो इन दोनों नंबरों को हम यहाँ पे नहीं लेंगे।
इनके रेशो लेंगे। रेशो क्या होते हैं? हमारे को प्राइम नंबर जो और ना कट सकें। जैसे कि हम इनको काट देंगे, 2 से 4 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा, तो इनका रेशो आ गया 4:3। अब ये और नहीं कट सकते, तो ये हमारे रेशो हो गए। हमारे स्पीड का रेशो चाहिए यहाँ पे, हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। इसके बाद फिर वही रूल लग जाएगा हमारा, अगर दोनों सेम साइड भाग रहे हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे हम x को बड़ा मान लेते हैं, और अपोजिट साइड में अगर भागेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। आपको बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है, हमको यहाँ पे स्पीड का रेशो लेना है, वो वैल्यू नहीं लेनी, ये वैल्यू नहीं लेनी, इनको काट के जो हमारा रेशो आएगा वो हमें लेना है, और वही हम x माइनस वाई कर देंगे, उसे ही हम x प्लस वाई कर देंगे। अब इस पे आप 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो भाइयों देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा क्या है, 2 साइकिल चालक ए और बी गोलाकार ट्रैक के चारों ओर एक ही दिशा में एक ही बिंदु से यात्रा शुरू करते हैं। ए की गति 24 किलोमीटर प्रति आवर और बी की गति 15 किलोमीटर पर आवर। यदि ट्रैक की परिधि 40 किलोमीटर है तो वे कितनी बार अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? शुरुआती बिंदु पे न मिले। क्वेश्चन में कहा क्या है, ए और बी एक ट्रैक के चक्कर लगा रहे हैं। ए और बी यहाँ से रेस शुरू करते हैं, एक ही दिशा में भाग रहे हैं दोनों, और इसकी परिधि हमें 40 किलोमीटर दे रखी है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि शुरुआती पॉइंट से भागने के बाद और शुरुआती पॉइंट तक वापस आने तक कितनी बार ये आपस में मिले। तो अभी हमने क्या समझा था कि वहां हमें स्पीड का रेशो लेना है, रेशो ऑफ स्पीड। हमारे पास 2 नंबर है, 24 और 15 है। इनको काट लेते हैं, कितना कर देंगे? 3 से 8 बार कर जाएगा, ये 5 बार कर जाएगा। अब ये हमारे और नहीं कटेंगे, तो ये हमारा रेशो आ गया, ये x हो गया, ये हमारा y हो। अब ये रेस लगा रहे हैं, दोनों एक तरफ भाग रहे हैं। सेम साइड में हम क्या करते हैं, सेम साइड होगा तो इनका रेशो का हम डिफरेंस निकालेंगे। 8 में से 5 गए तो 3, तो ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से भागने के बाद यहाँ पे वापस आने तक 3 बार मिलेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो हमें दोनों स्पीड मिली थी हमने वो लिख ली, उनका हमने रेशो निकाल लिया। 3 से हमने दोनों नंबर काट दिए, 8 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। अब ये नंबर और नहीं कट पाएगा, ये हमारा को प्राइम नंबर बन गया, ये हमारा रेशो निकल गया है। रेशो आने के बाद हम देखते हैं कि सेम साइड है या अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सेम साइड होगा तो इनका हमें डिफरेंस लेना है, अगर अपोजिट साइड होगा तो इनको हमें ऐड कर देना है। यहाँ पे हमारी सेम साइड है तो हमने x में से y माइनस कर दिया, हमारा 3 आ गया। तो दोनों 3 बार मिलेंगे शुरुआती पॉइंट तक पहुंचने तक। तो इसका बेसिक मेथड समझते हैं जो अब तक हम करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट के केस में हम क्या करते हैं, d/a और d/b, इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ पे 40 किलोमीटर। ए की स्पीड कितनी है हमारे यहाँ पे 24, बी के लिए भी डिस्टेंस 40 हो गया, बी की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो ये हमारा एलसीएम 40 हो गया, 15 और 24 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे 40 बटे 3 बार मिलेंगे। अब देखते हैं पहली बार कब मिलेंगे। पहली बार के लिए हम क्या यूज करते हैं, L बटे S1 माइनस S2। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे कितना हो गया 40, S1 हमारे यहाँ पे 24 हो गया, S2 हो गया 15। 24 में से 15 गए तो 9 आ जाएगा हमारा। तो पहली बार 40 बटे 9 पे मिलेंगे। तो अब हमें निकालना है कि स्टार्टिंग पॉइंट तक ये कितनी बार मिले। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा 40 बटे 3, इसके बटे में हम इसे रख देंगे 40 बटे 9। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर और नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं 40 इंटू 9, और नीचे हमारे बीच वाले आ जाते हैं 40 इंटू 3। 40 से 40 कट गया, 3 से 9 3 बार कट गया, तो ये 3 बार मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट तक ये 3 बार मिलेंगे। तो इतना लंबा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इनके रेशो निकालेंगे। रेशो निकाल के इनकी डायरेक्शन देखेंगे, जो डायरेक्शन होगी उसके हिसाब से इन्हें जोड़िए घटा देंगे। तो भैया देखते हैं एक क्वेश्चन और इसी टाइप का CGL-3 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका बेसिक मेथड जो हमने अभी क्वेश्चन किया तो बिल्कुल उसकी तरह है। पहले हम शुरुआती पॉइंट निकालेंगे। शुरुआती पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस के अपॉन में स्पीड रख लेंगे, फिर डिस्टेंस के अपॉन में दूसरे की स्पीड रख लेंगे, फिर उनका हम एलसीएम निकाल देंगे। उसके बाद हम पहली बार का कॉन्सेप्ट निकालेंगे। पहली बार का कॉन्सेप्ट हम कैसे निकालते हैं, लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड हमारी जैसी होगी, विपरीत डायरेक्शन में तो उनको हम जोड़ देंगे और सेम डायरेक्शन में तो उनको हम माइनस कर देंगे। फिर हमारी जो शुरुआती पॉइंट की वैल्यू आई है उनके नीचे हम पहली बार वाली वैल्यू को रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था, मिलने वाला जो कॉन्सेप्ट है उनको हम रेशो से भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम स्पीड के रेशो से भी निकाल सकते हैं। स्पीड हमारे पास क्या है यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड। तो हमें ये नंबर नहीं लेने, इनके रेशो चाहिए। 8 और 6 के हमें रेशो चाहिए, ये नंबर हमें नहीं चाहिए। रेशो कैसे निकालते हैं, जो इनकी को प्राइम वैल्यू होती है। अब इनको हम काट देंगे, 2 से 4 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा। अब ये और नहीं कर सकते, ये हमारे को प्राइम आ गई, यही हमारे रेशो होते हैं। अब इनकी जगह हम इनको रख लेंगे 4:3 हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, विपरीत दिशाओं में। विपरीत दिशाओं में भागते हैं तो हम इनको ऐड कर देते हैं
और अगर ये सेम डायरेक्शन में भागते तो ये हमारा माइनस हो जाता। तो 4 और 3 हमारा 7 हो गया। तो 7 बार मिलेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। तो 40 किलोमीटर के ट्रैक में ये 7 बार मिलेंगे कुल मिला के। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सेकंड में ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जो हमारे पास नंबर है उनका रेशो निकाल लेना है। रेशो निकालने के बाद हम डायरेक्शन चेक करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो उनको हम जोड़ देंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में तो उनको हम डिफरेंस कर देंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, तो देखते हैं क्वेश्चन को। दो लड़के ए और बी 60 मीटर पर सेकंड और 100 मीटर पर सेकंड की गति से वृत्ताकार पथ पर समान दिशा में दौड़ते हैं, तो अधिकतम कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। तो मिलने वाले क्वेश्चनों को हम स्पीड के रेशो से निकाल सकते हैं। तो स्पीड का रेशो हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास स्पीड है 60 और 100, इनके हम रेशो निकालेंगे। रेशो कैसे निकालते हैं, 20 से 3 बार भाग हो जाएगा, 20 से 5 बार भाग हो जाएगा। तो ये हमारी ऐसी वैल्यू आ गई, ये भी आपस में और नहीं कट सकती। तो यही हमारे रेशो हो गए, और x हमेशा बड़ा नंबर होता है, तो 5:3 हमारी ये रेशो आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। समान दिशा, समान दिशा के केस में क्या करते हैं, हम इसको माइनस कर देते हैं। 5 में से 3 माइनस करा तो 2 आ जाएगा। तो 2 बार हमारा आंसर आ गया। तो दौड़ लगाते समय शुरुआती पॉइंट तक ये 2 बार मिलेंगे। तो भाई देखते हैं एक क्वेश्चन और इस टाइप का। तो अभी तक हमने क्या सीखा था कि स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ने के बाद और स्टार्टिंग पॉइंट तक कितनी बार मिले हैं, उसके लिए हम स्पीड का रेशो निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले ही हमें बता रखा है कि वो 2 बार मिले हैं, और यहाँ पे हमें 2 स्पीड दे रखी, एक स्पीड 6 दे रखी, एक हमें बी दे रखी, और बी का मान हमसे पूछा है। तो समझते हैं क्वेश्चन को। एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करके पी और क्यू 6 मीटर पर सेकंड और बी मीटर पर सेकंड की गति के साथ दौड़ते हैं। यदि वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं, मतलब 2 बार मिल रहे हैं, और b 6 से कम है, b 6 से कम एक प्राकृतिक, एक नेचुरल नंबर है, तो b कितने मान ले सकता है। तो दौड़ते वक्त कितनी बार मिले, इसके लिए हम स्पीड का रेशो निकालते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो 2 नंबर है 6 और b हैं, इनका हम रेशो निकालेंगे। रेशो का डिफरेंस 2 आना चाहिए, जितनी बार मिले हैं वो रेशो आना चाहिए। अब b हम कितना रख सकते हैं, b हमारा 6 से कम होना चाहिए। b को हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 5 रख सकते हैं। अब b की जगह हम 1 रखेंगे तो 6:1 हो गया। अब इनका डिफरेंस 2 हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये हमारा गलत हो गया। b की जगह 2 रखेंगे तो ये हमारा हो गया, 2 से इसे काट देंगे 3:1, और इनका डिफरेंस 2 बन रहा है, तो ये हमारा सही हो गया। अब 3 रखते हैं, 6:3, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो इनका डिफरेंस 1 बना, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब 6:4 रख के देखते हैं, ये 3:2 हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस भी 1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा गलत है। अब 6:5 रख के देखते हैं, तो इनका डिफरेंस भी 2 नहीं बैठेगा, ये भी गलत हो गया। तो बी यहाँ पे सिर्फ 1 ही मान ले सकता है 2 का, यहाँ पे 2 रख के ही हम डिफरेंस 2 ला सकते हैं, तो सिर्फ 1 मान। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर ये पूछा जाता कि बी का मान कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो वो वैल्यू होती है हमारी 2, लेकिन बी के मान कितने हैं, वो 1 मान है बस। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने। तो अभी हमने क्या सीखा था कि शुरुआती पॉइंट से, अगर शुरुआती पॉइंट तक ही बंदा कोई भाग के आ रहा है, तो उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट से निकाल लेंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ना पूछ के हमसे ये पूछ ले रहे हैं कि बीच में कहाँ पे मिल रहे हैं पहली बार, तो उसके लिए हम पहली बार वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड हम लगा देंगे। और अगर हमसे पूछा जाए कि शुरुआती पॉइंट से भागने के बाद बीच में कितनी बार मिले, तो उसके लिए हम स्पीड का रेशो निकाल के हम लगा देंगे। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में कहा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से 2 बंदे भाग रहे हैं और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अब मान के चलो ये यहाँ से भाग के और यहाँ पे मिल गए दोनों। p की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, इसकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो ये इस स्पीड से यहाँ पे जाएगा 10 मीटर की स्पीड से, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा 6 मीटर की स्पीड से। इसके बाद क्या होगा, ये p इधर जाएगा और ये q इधर आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद इन दोनों की स्पीड चेंज हो जाएगी। तो p की स्पीड वो q की हो जाएगी, और जो q की स्पीड वो p की हो जाएगी। तो p इधर आएगा तो वो 10 की स्पीड से वापस आएगा, और जो q इधर आएगा वो 6 की स्पीड से आएगा। कहने का मतलब यहाँ से p 6 मीटर की स्पीड से गया, इसके बाद ये यहाँ से 10 की स्पीड से वापस यहाँ तक आएगा। ये q यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर की स्पीड से गया, तो यहाँ से वापस वो 6 मीटर की स्पीड से आएगा। तो दोनों का टाइम बिल्कुल बराबर आएगा, दोनों बिल्कुल बराबर टाइम पे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो 1 सेकंड में इसका आंसर लगा देंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करके p और q 6 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की गति के साथ विपरीत दिशाओं में 500 मीटर लंबे एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी गति बदल लेते हैं, पहली बार यहाँ पे मिले और इससे मिलने के बाद ये अपनी गति बदल लेते हैं, तो शुरुआती बिंदुओं पर पहले कौन पहुंचेगा। यहाँ से p हमारा 6 की स्पीड से यहाँ तक गया और यहाँ से इसने फिर 10 की स्पीड ले ली और यहाँ तक आया। Q वाले ने यहाँ से यहाँ तक 10 की स्पीड ली, उसके बाद फिर इसकी स्पीड घट के 6 की होगी। तो जितना टाइम P यहाँ से घूम के आने पे यहाँ पर लगाएगा, उतना ही Q यहाँ से घूमने पे यहाँ तक लगाएगा। तो दोनों बिल्कुल सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया।
तो भाइयों एक क्वेश्चन और बिल्कुल इसी टाइप का वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज कर दी है। ये भी सीजीएल प्री में आया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे ए और बी की जो स्पीड है 5 और 8 कर दी है, और जो हमारा ट्रैक है 500 मीटर का वो 300 मीटर का कर दिया है। और ये भी ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट पे मिलने के बाद ये अपनी स्पीड बदल लेते हैं आपस में। तो यहाँ से ये चल रहा है 5 मीटर की स्पीड से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से आने के बाद ये 8 की स्पीड से यहाँ पे आएगा। ये बी वाला यहाँ से यहाँ तक 8 की स्पीड पाएगा, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ 5 की स्पीड पाएगा। तो कहने का मतलब ए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से मिलने के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में जितना टाइम लगाएगा, बी भी उतना ही टाइम लगाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, दोनों समान समय लेंगे। तो भाई एक और न्यू टाइप आपके सामने लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी 2023 में आया हुआ है। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है, 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर है तो खान की चाल क्या होगी। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि 1000 मीटर की रेस है हमारी और खान को 120 मीटर से हरा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लेयर हैं, जॉन और खान। तो जॉन ने अपनी 1000 मीटर की रेस पूरी कर ली, लेकिन खान 120 मीटर से पीछे रह गया। तो इसका मतलब खान ने कितने मीटर रेस लगा ली हमारी, 880 मीटर। 1000 मीटर में से 120 हम कम कर देंगे तो 880 आ जाएगा। तो खान ने 880 मीटर की रेस लगाई। जब जॉन ने 1000 मीटर की रेस लगा दी, उस दौरान खान ने सिर्फ 880 मीटर की रेस लगाई, 120 मीटर वो पीछे रह गए। ये हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। स्पीड के लिए हम रेशो निकालते हैं। रेशो कैसे निकालते हैं, इनको काट देते हैं। 0 से 0 कट गई, 4 से 25 बार कट गए और 4 से 22 बार कट गया। तो हमारा इनका रेशो आ गया 25:22। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, जॉन की स्पीड है 40 किलोमीटर की, तो वो कह रहा है कि उसकी स्पीड 25 नहीं 40 किलोमीटर की है। इस 25 से 1.6 किलोमीटर ज्यादा। तो ऐसे खान की स्पीड भी 1.6 किलोमीटर ज्यादा होगी। 1.6 से 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 होती है 35 हो गया, 35.2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, हमें यहाँ पे 1000 मीटर का ट्रैक दे रखा है। जॉन ने वो 1000 मीटर की रेस पूरी कर ली। इस दौरान हमारा जो खान है वो 120 मीटर पीछे रह गया, तो उसने सिर्फ 880 मीटर की रेस पूरी की। डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम स्पीड में बदल लेंगे। स्पीड के लिए हमें रेशो चाहिए। रेशो हम कैसे निकालते हैं, दोनों नंबरों को एक संख्या से काट देते। अब ये कोप्राइम नंबर आ चुके हैं, ये अब और नहीं कटेंगे, यही हमारे रेशो हो गए और यही हमारी स्पीड हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो जॉन की स्पीड है 25 नहीं 40 किलोमीटर है। तो 25 से 40 कितना ज्यादा है, 1.6 गुना। तो जब इसकी मल्टीप्लाई 1.6 से की है तो इसकी मल्टीप्लाई 1.6 से कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको अगर ये निकालने में दिक्कत हो तो इस बड़े वाले नंबर को इस छोटे वाले नंबर से आप भाग दे देंगे, जो हमारा आ जाएगा उतने से ही हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप बिना कैलकुलेशन के कर सकते थे। आपको पता है यहाँ पे 22 आ गया। क्वेश्चन में हमसे खान की स्पीड पूछी गई है, तो खान की स्पीड होगी 22। तो आपको पता है कि खान की स्पीड में 11 आ रहा है, तो हमारे उत्तर में भी 11 आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि 11 से कौन सी संख्या भाग हो रही है। 5 और 2 7, 8 में 7 जाएगा, 1 बच जाएगा, ये हमारा नहीं होगा। 27 11 से भाग नहीं होगा। 7 3 10, 10 में 7 गए 2, ये भी भाग नहीं होगा। 3 और 2 5, 5 में 5 गया 0, ये हमारा हो जाएगा। तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। तो भाई एक और लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने CHSL में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 5 किलोमीटर की दौड़ में एस ने टी को 500 मीटर की बढ़त दी। रेस हमारी कितनी है, 5 किलोमीटर की। एस ने टी को 500 मीटर की बढ़त दी। अगर एस यहाँ से रेस शुरू करेगा तो टी 500 मीटर आगे से रेस शुरू करेगा, तो टी को 500 मीटर की बढ़त दे दी। इसके बाद क्या कहा है क्वेश्चन में, यदि दोनों ने एक समय दौड़ पूरी की तो एस की चाल क्या होगी। टी की गति हमें दे रखी है 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों ने एक समय पे ही रेस पूरी की, तो एस की स्पीड हमारी होगी 5 किलोमीटर और 500 मीटर को लिख सकते हैं 0.5 किलोमीटर। हम 5 किलोमीटर में से ये डिस्टेंस खत्म कर देंगे तो टी का डिस्टेंस आ जाएगा। तो 5 किलोमीटर में से 500 मीटर कम कर देंगे तो 4500 मीटर बचे। 4500 मीटर को लिख सकते हैं 4.5 किलोमीटर। अब ये रेशो आ गया इनकी स्पीड का, तो ये हमारी टी की स्पीड 4.5 किलोमीटर आ गई। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि उसकी स्पीड 4.5 किलोमीटर ना होकर 13.5 किलोमीटर है। जो हमारी स्पीड दे रखी है उससे 3 गुना ज्यादा। तो हमसे एस की स्पीड पूछी है, तो ये भी 3 गुना ज्यादा होगी। तो 5 3 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है, एक 5 किलोमीटर की रेस है। एस शुरू से शुरू करता है और टी को 500 मीटर की बढ़त देता है कि 500 मीटर आगे से दौड़ेगा टी, और दोनों एक समय पर रेस पूरी करते हैं। तो एस ने कितनी दौड़ पूरी की, पूरे 5 किलोमीटर की। टी को 500 मीटर की छूट मिल गई, तो 5000 मीटर में से 500 मीटर की छूट मिल गई, तो उसे 4500 मीटर की दौड़ लगानी पड़ी। और जो क्वेश्चन में टी की स्पीड है 13.5 किलोमीटर दे रखी है, जो हमारी नॉर्मल स्पीड से 3 गुना ज्यादा है। और हमसे एस की स्पीड पूछी है, तो इसकी स्पीड भी 3 गुना ज्यादा होगी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन भी CHSL में आया हुआ है। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, 140 मीटर की दौड़ में
पंकज 2.5 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है। वह अरुण को 20 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी 4 सेकंड से हरा देता है। अरुण की गति क्या है? तो 140 मीटर की दौड़ है और पंकज अरुण को 20 मीटर की बढ़त देता है। अगर पंकज यहाँ से दौड़ेगा तो अरुण यहाँ से दौड़ेगा, तो अरुण 20 मीटर आगे से दौड़ेगा और उसके बाद भी पंकज पहले पहुंच जाएगा, अरुण 4 सेकंड बाद पहुंचेगा। यहाँ पे हम करते क्या है, दोनों रेसर्स के नाम लिख देंगे। यहाँ पे पंकज हो गया, यहाँ पे अरुण हो गया। पंकज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 140 मीटर। पंकज की स्पीड क्या है? 2.5 मीटर पर सेकंड। दोनों यूनिट हमारे मिनट में है, कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लग जाएगी। 25 से इसे काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 के 150, 56 सेकंड आ गया इसका आंसर। तो अरुण 2.5 की स्पीड से 140 मीटर को 56 सेकंड में पूरा करता है। हमसे पूछा क्या है? अरुण की स्पीड पूछी है। पंकज ने 140 मीटर की दौड़ लगाई थी, लेकिन 20 मीटर की छूट दी थी अरुण को, तो 140 में से 20 मीटर घटा देंगे तो अरुण ने सिर्फ 120 मीटर की दौड़ लगाई। पंकज ने रेस कितने सेकंड में पूरी की? 56 सेकंड में, और अरुण उस रेस में 4 सेकंड से पीछे रह गए। तो 4 सेकंड इसमें जोड़ देंगे, 60 सेकंड हो गए। इससे इसे भाग दे देंगे, 2 मिनट पर सेकंड आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो हमें डिस्टेंस दे रखा है उसके नीचे स्पीड लिख देंगे, उससे कट करके जो हमारा टाइम आएगा, डिस्टेंस में जितने बढ़त दिए वो घटा देंगे और जितना टाइम से हारा है वो उसमें ऐड करके उसके बटे में लिख देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाइयों एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसकी तरह ही। तो देखते क्वेश्चन कहा क्या हमसे। 100 मीटर की दौड़ में राहुल 6 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है। वह भरत को 4 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी 4 सेकंड से हरा देता है। भरत की गति क्या है? तो इस क्वेश्चन में हम करते क्या है, ये राहुल हो गया, ये भरत हो गया। राहुल ने कितने मीटर की दौड़ पूरी की? 100 मीटर की। अब यहाँ पे आप छोटी छोटी चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमें जो रेस दे रखी है मीटर में दे रखी है और राहुल की स्पीड किलोमीटर में दे रखी है। राहुल की स्पीड है 6 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से गुना कर देते हैं, और जो बटे में 18 आएगा वो ऊपर चला जाएगा। इसके बाद इसे काट देंगे, 6 से 3 बार कट जाएगा, 5 से 20 बार कट जाएगा, तो 20 दिए 60 सेकंड आ गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है एग्जामिनर? वह भरत को 4 मीटर की शुरुआत देता है, तो 4 मीटर की बढ़त दे रहा है वो भरत को। तो राहुल ने अगर 100 मीटर की दौड़ पूरी की तो 4 मीटर की उसे छूट देती तो वो 96 मीटर ही दौड़ेगा, फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। तो राहुल ने 60 सेकंड में अगर रेस पूरी की तो भरत 64 सेकंड में वो रेस पूरी करेगा। अब इसे काट लेते हैं, 16 से 6 बार कट गया, 16 चौके 64 होते हैं, ये 3 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, तो ये हमारा 3/2 सेकंड आ गया। लेकिन जो हमें आंसर दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, तो छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 3/2 गुना 18/5, ऊपर बड़ी यूनिट आती है जब बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, और जब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर छोटी यूनिट आती है। इक्वल टू 18 3 होते हैं 54 और 2 पंजे होते हैं 10, 10 को हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 5.4 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस हमारी यूनिट चेंज कर दी, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है। तो भैया एक क्वेश्चन और इसी टाइप का। तो देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या हमसे। 500 मीटर की दौड़ में पी 2 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है। पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी 60 सेकंड से हरा देता है। क्यू की गति क्या है? तो यहाँ हमारे पास 2 रेसर हैं, पी और क्यू। रेस कितने मीटर की है? 500 मीटर की। पी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, इसे भी मीटर में बदल लेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, 2 से 9 बार कट जाएगा, 5 से 100 बार कट जाएगा, ये आ गया हमारा 900 सेकंड। अब पी ने क्यू को कितने की बढ़त दी? 20 मीटर की। तो ये 500 मीटर दौड़ रहा है तो ये सिर्फ 480 मीटर दौड़ेगा बटे में। पी अपनी रेस 900 सेकंड में पूरी करता है और क्यू को 60 सेकंड से हरा देता है, तो ये 960 सेकंड में रेस पूरी करेगा। 480 से 2 बार कट जाएगा, इक्वल टू 1/2 सेकंड। आंसर हमें किलोमीटर में दे रखे हैं, 1/2 इंटू 18/5 हो जाएगा, 2 से 9 बार कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 8 40 किलोमीटर पर आवर में से हम ऐसे चेंज कर लेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो आपको यूनिट कन्वर्ट आना चाहिए। अगर आपको डिस्टेंस मीटर में दे रखा है, स्पीड किलोमीटर में दे रखा है, तो किसको कैसे चेंज करना, बस आपको ये सीखना पड़ेगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। 100 मीटर की दौड़ में ए 5 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है। ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी 8 सेकंड से हरा देता है। बी की गति क्या है? तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए और बी हमारे पास कैंडिडेट है। यहाँ पे ए कितना दौड़ता है? 100 मीटर बटे स्पीड क्या है ए की? 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा हमारा,
ये 25 हो गया, 25 से 4 बार कट गया, 18 चौक 72 सेकंड हो गया इसका टाइम। 72 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी करेगा। अब बी के बारे में क्या कहा है, बी को 8 मीटर की शुरुआत दी है। अगर 100 मीटर की रेस है और उसको 8 मीटर की बढ़त दे दिए तो बी सिर्फ 92 मीटर दौड़ेगा बटे, और बी को 8 सेकंड से वो हरा देता है। तो ए ने अगर 72 सेकंड में रेस पूरी की है तो वो 80 सेकंड में रेस पूरी करेगा। 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से 20 बार कट जाएगा। ये जो हमारा आंसर सेकंड में आएगा, उत्तर हमें किलोमीटर में दे रखा है, तो उसके लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू 18 तिया 54, हासिल 5 को से 18 दूनी 36 और 5 41 बटे 20 पंजे 100 हो गया। दोनों जीरो को हटाएंगे तो 4.14 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप का, तो देखते हैं क्वेश्चन कहा क्या है हमसे। 200 मीटर की दौड़ में जाके 5 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ती है। वह बीना को 20 मीटर की शुरुआत देती है, फिर भी 18 सेकंड से हरा देती है। बीना की गति क्या है? तो ये हमारे पास दो लोग हैं, जाकिया और दूसरी वीना। रेस कितनी है हमारी? 200 मीटर की। जाकिया की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमारा मीटर में है, स्पीड हमारी किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को भी हम मीटर में बदल लेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 ऊपर चला जाएगा। ये 25 हो गया, 25 से 8 बार कट जाएगा, 18 8 144 होते हैं, तो 144 सेकंड आ गया हमारा। आगे क्या कहा क्वेश्चन में? वह बीना को 20 मीटर की शुरुआत देती है, 20 मीटर की बढ़त देती है। तो जाके अगर 200 मीटर दौड़ती है तो 20 मीटर की छूट अगर बीना को दे दी तो वो सिर्फ 180 मीटर दौड़ेगी, फिर भी 18 सेकंड से उसे हरा देती है। जाके 144 सेकंड में रेस पूरा करती है, इसमें 18 हम ऐड कर देंगे, 8 4 12 6 1, तो बीना हमारी 162 सेकंड में ये रेस पूरी करेगी। ये जो हमारा आंसर आएगा सेकंड में आएगा। आंसर हमको किलोमीटर में दे रखा है, इसलिए हम 18/5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमें बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो ऊपर हम बड़ी यूनिट लेते हैं, नीचे छोटी। 18 से 9 बार कट जाएगा, 9 से 20 बार कट जाएगा, 5 से 20 4 बार कट जाएगा, तो 4 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इसी टाइप का CHSL में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे। 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है। ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है। तो बी की गति क्या है? तो यहाँ हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, ए और बी। 400 मीटर की दौड़ ए कितनी स्पीड से पूरी करता है? 16 मीटर से। यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड दोनों मीटर में है, 16 से इसे काट देंगे, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, तो ए का टाइम हमारा 25 सेकंड आ गया। 400 मीटर की रेस ए 25 सेकंड में पूरी करेगा। बी को कितने की शुरुआत दी, कितने की बढ़त दी? 15 मीटर की, तो 15 घटा देंगे तो 385 मीटर की रेस पूरी की सिर्फ बी ने, और ए उसे 10 सेकंड से फिर भी हरा देता है। ए ने अगर 25 सेकंड में रेस पूरी की तो बी हमारा 35 सेकंड में वो रेस पूरी करेगा। 35 से इसे काटेंगे, 35 से कम 35, 35 से कम 35, तो ये आ गया हमारा 11 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस क्वेश्चन में सारी यूनिट सेम है, तो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये और आसानी से हो गया। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, तो क्वेश्चन कहा क्या हमसे, सतीश ने मनोज को 700 मीटर की दौड़ में 40 मीटर की शुरुआत दी। हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, सतीश और मनोज। रेस कितनी है? 700 मीटर की, और मनोज को अगर 40 की छूट दी तो 660 मीटर रेस में दौड़ा होगा। सतीश 9 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है, 9 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम मीटर में बदल लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, 9 दूनी 18, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 0, तो ये आ गया हमारा 280 सेकंड। तो सतीश ने 700 मीटर की रेस 280 सेकंड में पूरी की और मनोज को 40 सेकंड से हरा देता है। तो सतीश जो रेस 280 सेकंड में पूरी करेगा, मनोज उसको 40 सेकंड बाद में पूरी करेगा, तो 320 सेकंड में रेस पूरी करेगा। तो 0 से 0 कट गई। तो इस बार क्वेश्चन में हमसे चाल नहीं पूछी, कितनी चाल में मनोज पहुंचा। तो सतीश और मनोज की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि एक समय में दौड़ शुरू की गई। हमसे दोनों की स्पीड का रेशो पूछा है। तो सतीश की स्पीड क्या है? 9 किलोमीटर पर आवर। ये जो मनोज की स्पीड है हमारे पास, ये हमारे पास मिनट पर सेकंड में है। तो सतीश की 9 किलोमीटर की चाल है, इसे भी हम मिनट में बदल लेंगे, 5/18 से गुना करके। रेशो, इसका रेशो मांगा है हमसे 66/32। 9 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 33 बार कट गया, 2 से 16 बार कट गया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 पंजे 80 हो गया रेशो, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो गया। 2 से कट जाएगा 40 बार, 2 से कट जाएगा 33 बार। अब ये और नहीं कटेगा, तो यही हमारा रेशो आ गया। इस सतीश की स्पीड और मनोज की स्पीड का हमें रेशो चाहिए, तो वो रेशो हमने निकाल दिया। क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक और न्यू कॉन्सेप्ट आपके सामने। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे,
1000 मीटर की सीधी रेस में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। ए और बी की गति के बीच कितना अंतर है मिनट पर सेकंड में? हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, ए और बी। रेस कितनी है? 1000 मीटर की। ए अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो बी कितना दौड़ेगा? अगर 50 माइनस कर देंगे तो 950 मीटर। अब हमसे पूछा क्या है? ए और बी की गति के बीच का अंतर, ये दोनों के बीच गति है, इसका हमसे अंतर पूछा है। लेकिन कभी भी हम डिस्टेंस से उनका अंतर नहीं बता सकते, इसलिए हमको इनके रेशो चाहिए। तो हम इनको काट लेंगे। 0 से 0 कट गई, 5 से ये 20 बार कट गया, 5 से 19 बार कट गया। ये इनका रेशो आ गया। अब ये और नहीं कर सकते, और हमेशा हम जो अंतर निकालते हैं वो रेशो का ही निकालते हैं। तो इनका बस यहाँ पे इतना ही काम था। अब जो काम है सब इसका काम है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, या तो 50 मीटर या 5 सेकंड। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? मिनट पर सेकंड में। तो 5 सेकंड से हम 50 मिनट को भाग देंगे तो 10 मिनट पर सेकंड हमारा आ गया। तो बी की यूनिट जो आ गई 10 मीटर पर सेकंड आ गई। अब हमसे पूछा है इनके बीच का अंतर। इनके बीच अंतर क्या है? 1 का। 19 मीटर का जो डिस्टेंस है उसे 10 मिनट पर सेकंड में पूरा करता है बी। तो 1 मीटर का डिस्टेंस कितने में पूरा होगा? 10/19 मीटर पर सेकंड में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो आपको यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो इसे सॉल्व करना बहुत आसान है आपके लिए। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने नहीं समझी तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो भाइयों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीजीएल प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। 1200 मीटर की दौड़ में बाइक एक बी को 100 मीटर से हरा देती है। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी सी को 100 मीटर से हरा देती है। ए सी को 720 मीटर की दौड़ में 30 सेकंड से हरा देती है। सी की गति क्या है? तो इस क्वेश्चन में जो हमें कॉम्बिनेशन दे रखा है, ए के साथ बी का दे रखा है और बी के साथ सी का दे रखा है, और पूछा हमसे ए के साथ सी का है, जबकि हमको ए के साथ कोई कनेक्शन सी का दिया नहीं है। तो उसके लिए हम तीनों का रेशो निकालते हैं। आगे जब हम रेशो के बारे में पढ़ेंगे तब इसको हम क्लियर करेंगे अच्छे से। तो हमारे पास 3 बाइक है, बाइक ए बी सी। तो बाइक ए हमारी 1200 मीटर दौड़ती है और 100 मीटर से बी को हरा देती है, तो ये सिर्फ 1100 मीटर चली। इसके बाद जो दूसरा कॉम्बिनेशन दे रखा है बी और सी का दे रखा है। 600 मीटर की दौड़ होती है बी और सी के बीच में, और बी सी को 100 मीटर से हरा देता है, तो ये सिर्फ 500 मीटर चली होगी। तो ये हमारा डिस्टेंस था। अब इनको हम रेशो में चेंज कर लेते हैं। रेशो में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? हम इनको कोप्राइम नंबर बना लेते हैं, इनको काट लेते हैं, जितना ही कट जाते हैं। तो इसको हम 2 0 काट देंगे, यहाँ भी 2 0 कट जाएगी। तो हमारा रेशो आ गया ए और बी का 12:11। अब ये और नहीं कर सकते। ऐसे बी और सी को काट लेंगे, 2 0 यहाँ से कट जाएंगे, 2 0 यहाँ से कट जाएंगे। तो यहाँ बी और सी का जो रेशो हो गया 6:5 हो गया। हमसे ए और सी का पूछा है, तो हमें ए और सी का रेशो चाहिए। ए का रेशो कैसे निकालते हैं? ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, और सी का हमें रेशो चाहिए तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का रेशो हो गया 72, सी का रेशो हो गया 55। तो ये हमारे रेशो निकल के आ गए, यही हमें चाहिए थे। जो ये रेशो है, एग्जामिनर कह रहा है कि ये 72 नहीं है, 720 है। तो जब यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई हुई है तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हमारे पास डिस्टेंस होते तो हम 720 के बटे में ये 30 सेकंड को कर देते और हमारी ए की वैल्यू आ जाती। स्पीड का रेशो हम कैसे निकालते हैं? दोनों बाइक हमारी एक डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या करते हैं? उनका डिस्टेंस लेते हैं, बटे में उनकी रिलेटिव स्पीड लगाते हैं। रिलेटिव स्पीड ये हो गई, तो 720 में से 550 को माइनस करेंगे तो 170 आ गया। और स्पीड कितनी दे रखी है? 30 सेकंड। तो 0 से 0 कट के, तो ये हमारा आ गया 17/3 मीटर पर सेकंड। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आपको एक तो रेशो निकालना आना चाहिए, जो इससे पहले आपने सीखा था कि रेशो कैसे निकालते हैं स्पीड का। अगर वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से कर देंगे।